अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। दिसंबर मंथ की यूनिट। इस यूनिट के दो पार्ट हैं। एक को तो हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दूसरे को बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला, ये तो किस चीज़ का हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। और जो नीचे वाला है ये हो गया कंप्यूटर नेटवर्क्स का। ठीक है, तो यूनिट स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। तो चलते हैं नोट्स पे। हेडिंग में क्या डालना है, यूनिट नंबर 8, और टॉपिक यूनिट का नाम क्या लिखना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, यूनिट नंबर 8 दिसंबर मंथ की। ठीक है, चलते हैं नोट्स पे। फर्स्ट टॉपिक करते हैं पहले इंट्रोडक्शन। आज सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच अप्लाइज इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स टू द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। देखो, सबसे पहले सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं तुमको पता है। ठीक है, जो हमारी एप्स वगैरह होती हैं, जैसे कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। ठीक है, इसी तरह फोन में हम जब एप्स इंस्टॉल करते हैं, ऐप किसी चीज़ की भी हो सकती है, गेम की भी हो सकती है, कोई यूजफुल भी हो सकती है। ठीक है, तो कंप्यूटर में हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे गूगल क्रोम, कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर किसी भी टाइप का हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो कि अपने इंजीनियरिंग के तौर तरीके, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स लगाती है। किस चीज में लगाती है, डिजाइन करने में, डेवलप करने में और सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने में। देखो, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर जो है डिजाइन होगा। ठीक है भाई, हम किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसका बाहरी डिजाइन। बाहरी डिजाइन जब तैयार हो जाएगा, फिर हम उसको डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, उसकी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि उसका कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जब सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है तो बाद में क्या काम रह जाता है, उसका मेंटेनेंस का, बस उसका संभाल का रख रखा होगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम क्या बताएंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है, ठीक है, जो कि अपने इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स लगाती है किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो हम सिंपल भाषा में अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम इंजीनियरिंग के तौर तरीकों का इस्तेमाल करके अच्छे सॉफ्टवेयर्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ गए। देखो, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, उसका क्या काम होता है, मशीन्स, जो अच्छी अच्छी मशीन्स बनाना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या करते हैं, अच्छी अच्छी मशीन्स बनाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, वो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे केमिकल बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो क्या करते हैं, बिजली के जो अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है, अब दूसरा हमारा टॉपिक है बेटा, एक होता है एसडीएलसी मॉडल। ये टॉपिक देखो, मैंने भी जब बीटेक की कंप्यूटर से, तो जो ये अभी आज मैं जो तुमको यूनिट करवा रहा हूँ, ये मैंने खुद पढ़ी हुई है। ठीक है, हमारे सिलेबस में भी थी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। अब आ गया टॉपिक एसडीएलसी। एसडीएलसी की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, एसडीएलसी डिफाइंस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर। ये किस चीज की लाइफ साइकिल है, देखो लाइफ साइकिल क्या होती है, जीवन चक्र। ठीक है, यानी कि कैसे वो बनना स्टार्ट होगा, कैसे बनेगा और बनने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि सॉफ्टवेयर के निर्माण का जीवन चक्र, यानी कैसे बनना शुरू होता है, शुरू में क्या होता है और कैसे कैसे लास्ट में हम सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। ठीक है, उसके स्टेप्स बताएगा।
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC मॉडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मेनली जो है 6 फेज होते हैं SDLC मॉडल में, ठीक है। वो 6 कौन कौन से होते हैं, यानी कि एक सॉफ्टवेयर को बनने में 6 स्टेप लगते हैं, ठीक है। अब ये 6 स्टेप समझाने से पहले एक चीज सभी ध्यान रखेंगे, ये यूनिट पढ़ते हुए तुमको अपने आप को क्या सोचना है, तुम सब क्या हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर बनाने वाले हो तुम, ठीक है। और मैं तुमसे कोई सॉफ्टवेयर बनवाऊंगा, मैं क्या हूं, मैं मान लो स्कूल का कोई भी आदमी हूं जो तुम्हारी कंपनी के पास आऊंगा सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, ठीक है। तुम अपनी कंपनी के मालिक हो और मैं क्या हूं, स्कूल की तरफ से तुम्हारे पास आऊंगा कि मुझे जो है स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, ठीक है। तो 6 स्टेप तुमको क्या चाहिए सॉफ्टवेयर बनवा, देखो जैसे मैं आ गया तुम्हारे पास स्कूल की तरफ से, GSSS दादरी तोय की तरफ से मैं तुम्हारी कंपनी के पास आ गया, तुम्हारी कंपनी क्या करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, कि मेरे को स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें कि मैं सारा जो है स्कूल का डाटा बच्चों का या टीचर्स का सेव कर सकूं, अच्छा सॉफ्टवेयर हो जिसमें सारी डिटेल हो, बच्चों के सेट के मार्क्स भी भर सकूं मैं, हाफ ईयरली के भी, बोर्ड के भी, बच्चों की क्लास की डिटेल भी हो, अटेंडेंस भी हो, मतलब A to Z स्कूल का सारा काम हो उस सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो पहला स्टेप तुम क्या करोगे, जब मैंने तुमको बताया, तुम सबसे पहले क्या करोगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। रिक्वायरमेंट क्या होती है, जरूरत, गैदरिंग यानी इकट्ठा करना, और एनालाइज करना, उसको स्टडी करना, एनालाइज करना। तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, मैंने तुमको बता दिया भी सॉफ्टवेयर बनवाना है, तुम मेरे से जरूरत पूछोगे कि सर आपको कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, उस आपकी जरूरतें क्या क्या हैं, आपको उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप होगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। तुम जो है अपनी कंपनी की तरफ से एक टीम भी भेजोगे स्कूल में, जो सभी टीचर से बात करेगी सब्जेक्ट वाइज, कि भाई आपको अपने सब्जेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ अलग से चाहिए हो। स्टूडेंट से भी बात करेंगे कि भाई तुम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो, ताकि सॉफ्टवेयर के अंदर उन सब्जेक्ट्स का नाम लिखा जाए, ठीक है, और क्या क्या एक्टिविटीज करते हो। यानी कि वो जो है एक पूरा जो है स्टडी करने टीम आएगी स्कूल में, रिक्वायरमेंट गैदरिंग बोलते हैं उसको, यानी वो क्या कर रही है, जरूरतों को इकट्ठा कर रही है, क्योंकि जरूरतें पता लगेगी तभी तो सॉफ्टवेयर बनेगा, उस सॉफ्टवेयर में तभी तो तुम वो चीज डालोगे जिन चीजों की जरूरत है स्कूल को, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया ये। फिर आ गया फिजिबिलिटी स्टडी, तुमने जरूरतें सारी इकट्ठी कर ली, ठीक है, उसको एनालाइज कर लिया। अब तुम ये देखोगे कि इन जरूरतों के हिसाब से सॉफ्टवेयर बन भी सकता है या नहीं, इट इज फिजिबल और नॉट, ठीक है। फिर तुम मेरे को बता दोगे अगर वो फिजिबल ही नहीं है चीज, कि देखो देखो जी ऐसा तो सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता, ये कमियां हैं, ऐसी ऐसी जो है लैक्स आ रहे हैं, और अगर वो बन सकता है तो तुम मेरे को बता दोगे कि जी इतना ये जो है इतना जो है कॉस्ट आएगी, आपकी ये जरूरतें हैं, ये जरूरतें हमने इकट्ठी करी हैं अपनी एनालिसिस से, गैदरिंग से, और ये फिजिबल है बनना। यानी फिजिबिलिटी स्टडी में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं सिर्फ कि सॉफ्टवेयर बन सकता है या नहीं बन सकता इन जरूरतों के हिसाब से, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। फिर अगर बन सकता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉफ्टवेयर डिजाइन, उसका बाहरी डिजाइन कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद चलेंगे कोडिंग, इस फेज को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम होता है इसका इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि बाहर का डिजाइन तुमने बना लिया सॉफ्टवेयर का कि भाई यूजर को कैसा दिखेगा ये ओपन करने के बाद, फिर उसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि उसकी प्रोग्रामिंग, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर कोड लिखना, ठीक है। फिर जैसे कोडिंग कर दी तुमने कोडिंग, ठीक है, फिर उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया है, फिर तुम उसको करोगे टेस्टिंग कि भाई कैसा सॉफ्टवेयर बना है, जिन जरूरतों के लिए ये बनाया गया है उन जरूरतों को पूरा कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। तुम्हारा सॉफ्टवेयर टेस्ट भी हो गया। उसके बाद क्या रह गया, मेंटेनेंस, ठीक है।
यानी कि कभी कभार उसमें अगर कोई दिक्कत आए तो उसको ठीक करना, मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये 6 स्टेप होते हैं। अब चलते हैं आगे। एक हमारा टॉपिक है सर्वे, सर्वे करना। देखो जैसे घर घर आके सर्वे करते हैं ना, कई बार कभी राशन कार्ड वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है गांव में, वो सर्वे करते हैं। ठीक है, तो सर्वे क्या है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, सर्वे इज द पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज। जो सबसे पहला जो स्टेप है ना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, उसका ही एक हिस्सा है सर्वे। सर्वे इज द बेस्ट टेक्निक टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट। सर्वे क्या है, सबसे अच्छी टेक्निक है जरूरतें इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना कि भाई तुम्हारी एक टीम आएगी स्कूल में, वो सर्वे करेगी सभी से, टीचर से भी, स्टूडेंट से भी, कि भाई हमको क्या क्या जरूरतें चाहिए उस सॉफ्टवेयर में। जो भी लोग उस बनने वाले सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, उनका सर्वे करके उनसे उनकी जरूरतें पूछना, ताकि हमको पता लगे कि हमें कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है और उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। समझ गए, सर्वे करना। सर्वे किस लिए करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए। ठीक है, वी कैन डू सर्वे विद द फॉलोइंग टेक्निक। सर्वे कैसे कैसे कर सकते हैं हम, भाई जो जो सॉफ्टवेयर को यूज करेगा उनके इंटरव्यूज ले लेंगे। जैसे तुम्हारी टीम आएगी और टीचर्स को बिठा के उनके इंटरव्यूज लेगी कि भाई आपको बताओ क्या क्या चाहिए सॉफ्टवेयर में, या फिर हमको जो है पेजेस पे लिख के कुछ क्वेश्चन दे देगी कि भाई इनके आंसर दो, ताकि उनको पता लगे कि भाई हमारी क्या क्या जरूरतें हैं। ऑब्जर्वेशन, खुद जो है स्कूल के कामकाज को ऑब्जर्व करेंगे कि भाई इनको सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिएगा। जैसे हमारे अटेंडेंस रजिस्टर देख लेंगे, हमारी टीचर डायरी देख लेंगे, स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स देख लेंगे, यानी खुद ऑब्जर्व करना। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग होता है बेटा, कुछ हमको पेजेस पे कुछ सैंपल देने कि भाई इनमें से कौन सा अच्छा है ये बताओ। ठीक है, सैम्पलिंग। तो ये सारी कौन सी चीजें हैं, ये चारों की सर्वे करने का तरीका है, यानी कि जरूरत इकट्ठा करने का तरीका है। ठीक है, सिर्फ सर्वे सर्वे याद रखना है, ये ज्यादा नहीं पूछे जाते ये चार, वैसे याद रह जाए तो ठीक है भाई। सर्वे और किस किस टाइप से हम कर सकते हैं। फिर आ गया इन्वेस्टिगेशन एंड फैक्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, देखो जो ऊपर वाला था सर्वे, ये भी जो पहला स्टेप है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसका हिस्सा है। फिर जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एंड फैक्ट रिकॉर्डिंग, ये भी किसका हिस्सा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का नहीं है, उसका जो दूसरा पार्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है, उसका हिस्सा है। जो भी रिक्वायरमेंट्स तुमने इकट्ठी करी, किस तरीके से सर्वेज करके उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनको पढ़ना, ठीक है, इस जो है पार्ट का काम है। और उनके पढ़ने के बाद फैक्ट रिकॉर्डिंग, यानी जो सच्चाई निकल के आई उसको रिकॉर्ड करना, उसको लिखना। ठीक है, यही काम है बस इस स्टेप का। लास्ट आ जाओ, आज का जो है इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग, जो कोडिंग फेज भी बोल देते हैं हम जिसको। ठीक है, डिजाइन के बाद आता है ना कोडिंग। कौन सा हो गया, देखो सबसे पहला तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, फिर फीजिबिलिटी स्टडी, फिर डिजाइन, ठीक है, फिर कोडिंग, यानी कि चौथा स्टेप जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं। दिस फेज ऑफ SDLC comes when we have gathered the requirement and when our design is ready। ये स्टेप कब आता है, जब हमारी जरूरतें हमारे पास हों और हमने डिजाइन भी, बाहरी डिजाइन रेडी कर लिया है। द सॉफ्टवेयर डेवलपर स्टार्ट्स कोडिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड द डिजाइन। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा वो क्या करेगा, कोडिंग करनी स्टार्ट करेगा जरूरत के हिसाब से और डिजाइन के हिसाब से। आसान भाषा में समझे तो जब हमें जरूरतों का पता चल जाए और ये पता चल जाएगी सॉफ्टवेयर का डिजाइन कैसा बनाया गया है, तो हम उसके अनुरूप कोडिंग या इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब कल करेंगे लास्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टॉपिक है टेस्टिंग। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।